और चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत हम दो तस्वीरों से करेंगे। एक तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो जीत की है और दूसरी तरफ जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे वो जीत की उम्मीद की तस्वीर है। एक तरफ हॉकी की टीम है जिसने भारत के नाम ब्रॉन्ज मेडल कर दिया है, 41 साल बाद ये मौका भारत को मिला है जश्न मनाने का। तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीद रवि दहिया से है कि वो भी एक और मौका देंगे हमें जश्न मनाने का गोल्ड जीतकर, क्योंकि फाइनल्स में पहुंच गए हैं रवि दहिया और भारतीय समय अनुसार 4:20 पर उनका मैच शुरू होगा। रशिया के ओपोनेंट हैं, उनके खिलाफ एक मजबूत मुकाबला होगा। भारत की दुआएं रवि दहिया के साथ है कि वो मौका दें भारत को जश्न मनाने का और गोल्ड मेडल अगर वो जीतते हैं तो वो पहले भारतीय पहलवान बन जाते हैं, ऐसा कारनामा करने वाले, गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाले। जश्न का माहौल पूरे देश में है। खासतौर पर अगर रवि दहिया के घर की बात करें तो वहां पर भी रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है टीवी स्क्रीन के सामने कि कब उनका मैच शुरू होगा। 4:20 पर परिवार खुशियां मना रहा है अभी से, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में भी। फाइनल्स में पहुंचने वाले भी वो पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अगर गोल्ड जीतते हैं तो सोने पर सुहागे वाली बात हो जाएगी। इंतजार है भारत को रवि दहिया के उस मुकाबले से एक अच्छी खबर का। फाइनल्स में पहुंचे रवि दहिया और जैसा कि मैंने कहा कि रशिया के जो खिलाड़ी हैं वो उनके ओपोनेंट होंगे आज के मुकाबले में। ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कहानी इस वक्त बयां कर रही है। टोक्यो ओलंपिक में पहलवान रवि दहिया आज फाइनल मुकाबले के लिए रिंग में उतरेंगे। वो कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। फ्री स्टाइल उनका कुश्ती, ये फाइनल मुकाबला अब से थोड़ी देर में रूस के पहलवान युगेव से होगा। युगेव फिलहाल कुश्ती में मौजूदा विश्व चैंपियन हैं। रवि दहिया 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के नूरइस्लाम को हराकर फाइनल में पहुंचे थे। रवि ने इस मैच को 1 मिनट पहले ही जीत लिया था और आज होने वाले इस मुकाबले से लोगों को काफी उम्मीद है। सभी को उम्मीद है कि आज भारत के खाते में गोल्ड मेडल आना पक्का है। पूरी उम्मीद है, पूरा गांव, पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा है कि भाई उसका मेडल गोल्ड ही आएगा, क्योंकि उसने बोला भी है, वादा भी किया, मैं चाचा मैं गोल्ड लेके आऊँगा और पूरा देश उसकी ओर देख रहा है कि भाई गोल्ड मेडल लेके आएगा। रवि दहिया ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में कुश्ती के गुण सीखे और दरअसल अपने कमरे में उन्होंने पहले ही ये लिखकर भविष्यवाणी कर दी थी कि गोल्ड वो जीतेंगे, इस बार तो पक्का है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छत्रसाल स्टेडियम की, जहां पर रवि दहिया ने कुश्ती के गुण सीखे और टोक्यो जाने से पहले ही रवि दहिया ने छत्रसाल स्टेडियम के अपने कमरे में ये लिख दिया था कि टोक्यो में कुश्ती का गोल्ड मेडल वही जीतेंगे, वही विजेता होंगे। आज उनकी की गई ये भविष्यवाणी पूरी तरह से सच होती दिखाई दे रही है, सच साबित हो सकती है। 4:20 पर उनका ये बड़ा मुकाबला। ये पोस्टर देखिए, यहाँ पर इस कमरे में रवि दहिया रहे, पूरी तैयारी की, फोकस एक ही था कि गोल्ड मेडल जीतना है ओलंपिक में और खुद ही उन्होंने भविष्यवाणी कर भी दी थी मुकाबले से पहले और टोक्यो जाने से पहले कि इस बार गोल्ड मेडल उन्हीं के नाम होगा। मेडल जीतने की आदत है रवि को, आप सोचिए, और जिसके कमरे वो तिरंगा लहरा रहा होता है वो व्यक्ति कैसे कभी छोड़ सकता है किसी भी मैच को। और वही उन्होंने कल करके बताया था कि मैच में आखिर तक हार नहीं माननी है और यही हर भारतीय जानता है कि वो किस जगह से निकल कर गए हैं और क्या वो चीजें हैं। आप देखिए ये उनका कमरा है, अब यहाँ पर यंग रेसलर्स हैं और कितने लोग इस खेल से और जुड़ेंगे। ये खेल अपने आप में कितना बड़ा हो गया है वो समझने की बात है। वो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए देखिए खुद उन्होंने छपवाया हुआ था जिस पर यह लिखा हुआ
हुआ है कि यस मैं टोक्यो 2020 का गोल्ड मेडलिस्ट हूं, यस थैंक यू यूनिवर्स। यानी कि वो पहले से ही यहां पर बता कर गए हैं कि मैं गोल्ड मेडल का विनर हूं। उन्होंने अपने आप को मोटिवेट करने की बात थी, यानी मानिए कि आप वो एक तरह से ऐलान करके गए थे कि इस ओलंपिक में कुछ कमाल करके जरूर आएंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। वरुण, अपनी रिपोर्ट में आपने वो पोस्टर दिखाया जिसमें खुद ही भविष्यवाणी रवि दहिया ने पहले ही कर दी थी कि गोल्ड तो वही जीतेंगे, और उम्मीद हम कर रहे हैं कि उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल 100% सही साबित हो। जी बिल्कुल, देखिए जहां वो पिछले 14 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं उस मैदान पर हम पहुंचे हैं, छत्रसाल स्टेडियम में। आप देखिए जो यंग रेसलर्स हैं वो हमें आज भी दिख जाएंगे, वो कितने आज जोश में है। आज खासकर शायद ज़्यादा देर प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ 10 साल के ही थे उस समय जब रवि दहिया यहाँ पर आए थे और प्रैक्टिस शुरू की थी। यानी कि एक छोटा सा लड़का एक ख्वाब देख के किस तरह से जब आता है सोनीपत के एक छोटे से गाँव से, और उसके बाद वो कितने बड़े मुकाम तक पहुँचा है। ऐसा ही सपना देख के बहुत से लोग आए हुए हैं। आप जानते थे रवि भैया से, मिलते थे? हाँ जी, मिलते थे हमारे क्या साथ। कुछ सिखाते थे, क्या होता था, क्या बातचीत होती थी? वो यही होती थी, मेहनत करो और देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें प्रेरित करते थे। और वो दांव पेच जो खास आपने उनसे सीखे हो, क्या क्या होता था? उनका फेवरेट दाव भारला कला जाएंगे, वो सभी को बताते हैं। कैसे होता है वो दांव, अगर आप मुझे करके बताओ, उनका फेवरेट दांव क्या है, अगर आप मुझे बताओ। आप वो दांव करके मुझे बताओ तो। बिल्कुल, वाह, ये उनका क्या पसंदीदा दांव था? क्या होता है इसमें, क्या क्या समझाया था उन्होंने, क्या? उन्होंने ये समझाया था, ये भारला कला जाएंगे, इसको पैर दूसरा वाला और हाथ पकड़ कर मारते हैं। अच्छा, हाँ दूसरे वाले को। और जो कल जो उन्होंने दांव लगाया था, आपने लास्ट वाला दांव देखा था जो लगाया था, उस दांव को क्या कहते हैं? उनको धौरी पट कहते हैं। दोहरी पट कैसे लगता है, अगर आप मुझे थोड़ा समझाओ तो। ये दोहरी पट होता है, इसके बाद बंदा उठता नहीं है। देखिए हमने देखा था कि वो चारों खाने चित करने वाला होता है, तो इसमें दोहरी पट में स्पेशल क्या होता है? क्या आप लोग एक सामने वाले को किस तरह से पछाड़ने की बात होती है? जब उन्हें जी उठा के नीचे गिरते हैं, उसके 4 पॉइंट मिलते हैं। अच्छा, उठा के नीचे गिरने पे उस टाइम 7-9 स्कोर था, उन्होंने गिराया तो उनको 4 पॉइंट पक्के हो चुके थे। हाँ जी। और जब उन्होंने वो काटा, आपको लगा था कि वो कितना गलत, जब सामने खिलाड़ी ने वो किया? ये गलत है पहलवानी में। ये पहलवानी में गलत। तो देखिए वो छोटे छोटे दांव हैं, वो चीज़ें थी जो युवाओं को भी सिखाते थे और कभी हार नहीं मानते थे। और यहाँ पर वो छत्रसाल की जो टेक्निक है वो काम आई। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो युवा आज उनसे सीख रहे हैं और आज कितने लोग उनसे जुड़ रहे हैं, और यही तो खास बात है। इस ग्राउंड में वो प्रैक्टिस करते थे, और मैं आपको बताऊं कि अंदर किस तरह से वो युवा जो आज हैं वो इस खेल से जुड़ने के लिए पहुंचे हैं। वो रिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर वो प्रैक्टिस किया करते थे, और जाने से पहले, आखिरी मैच से पहले भी जब उन्होंने वो प्रैक्टिस की थी वो इस ग्राउंड में की थी। और अभी इस वक्त यहाँ पर जो माहौल है वो भी देखने योग्य है कि किस तरह से वो युवा आज उनका मैच देखने के लिए इस वक्त तैयार हो चुके हैं। वो तैयारियां हो चुकी हैं इस छत्रसाल स्टेडियम में कि जब रवि दहिया एक बार मैदान में उतरेंगे तो वो कितने लोगों के लिए आज वो कितने लोगों की उम्मीद उनके साथ जुड़ी हुई है। और वो ये युवा खिलाड़ी जब इस तरह से देखने को मिलते हैं तो एक भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये जो भावी मेडल है, ये भावी मेडल विनर्स इनको कहा जाएगा, क्योंकि ये जिस तरह से परफॉर्म रवि दहिया ने किया है, उन्होंने बहुत बच्चों के ऊपर इस वक्त प्रभाव डाला होगा। बच्चों से बात करते हैं, क्या उम्मीद है, क्या अभी बस 4-20 होने वाले हैं, क्या उम्मीद है? मैं तो सोच गोल्ड ही आएगा शायद। बिल्कुल गोल्ड ही आएगा। रवि भैया कह के ही गए थे कि गोल्ड तो लाना ही है। हाँ जी, कह के गए थे। तो क्या उनका सबसे अच्छा दांव क्या लगता है आपको, सबसे अच्छा क्या रहता है? थका देते वो अगले रेसलर को, यही उनका सबसे अच्छा दाव, थका फिर गिरा देते हैं साइड में लग के। बिल्कुल, तो देखिए वो स्टैमिना की जो बात होती है, स्टैमिना और स्ट्रेंथ की जो बात होती है इस खेल में सबसे ज्यादा की जाती है, और उसी में वो माहिर हैं, इसीलिए वो आज गोल्ड मेडल के लिए मैच खेल रहे हैं। और ये 14 साल का उनका तप है, इसीलिए लगातार अगर गोल्ड जीतते हैं तो भारत का ये पहला गोल्ड होगा, वो पहले भारतीय पहलवान बन जाएंगे ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाले। वरुण, आप हमारे साथ बने रहिए, आपने उनके कुछ साथियों से भी बात की है, वो भी सुन लेते हैं। छत्रसाल स्टेडियम में हम मौजूद हैं, और वो कहाँ रहते थे उनका कमरा आपको दिखाते हैं। वो रिंग यहाँ जो प्रैक्टिस करते थे वो थी, और किस तरफ प्रैक्टिस करते थे वो आपको दिखाते हैं। उनका कमरा दिखाते हैं कि वो
कहाँ रहते थे। देखिए ये सारे कमरे हैं, यहाँ पर सब पहलवान रहते हैं, लेकिन ये वो कमरा था जहाँ पर रवि दहिया रहते हैं यहीं से। जब जाने से पहले भी वो इधर ही थे, इधर ही वो जो सारी प्रैक्टिस होती थी वो सब वो इधर करते थे। यहाँ पर देखिए उनके साथ ही रूममेट भी हमारे साथ हैं। खुद अरुण जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं वो कर चुके हैं, हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करते हैं। आपके तो सामने ही आए थे वो, तो क्या जब एक छोटा सा लड़का पहुंचा था आपके सामने, क्या देखकर लगता? नहीं, उस टाइम तो सिर्फ एक रेसलिंग, हाँ भी रेसलिंग करने आया है, तो स्टार्टिंग थी। उस टाइम तो पता भी नहीं था हाँ इस लेवल तक पहुंच पाएंगे। यहाँ पर वो अपना जैसे एक हर पहलवान करता है उसी दिनचर्या में वो भी लगा रहा, पर एक 3-4 साल तक मतलब कोई एक रिजल्ट नहीं आया, तो घर वाले भी थोड़े मायूस हो गए थे। फिर वो मेरे पास तो था ही, फिर हाँ मैं भी ये सोच रहा था छोटा बच्चा भी इतना, पर हाँ भाई घर वाले मायूस हैं, तो फिर तो बात अब सीरियस होने की थी। तो मैंने 11 से फिर उस पर एक बिल्कुल एक निजी तौर पर एक मैं सीनियर था ही, पूरे एक निजी तौर पर उस पर पूरा एक्स्ट्रा ध्यान दिया मैंने, और परमात्मा की वजह से उसी साल स्कूल नेशनल में उसने गोल्ड जीता। अगले साल एशियन कैडेट में उसने सिल्वर मेडल जीता। एक बार फिर से वरुण का रुख करते हैं। वरुण, कितनी सहन शक्ति है रवि दहिया में, कितना जोर लगाते हैं वो अपने गेम में। वो दरअसल पिछले मुकाबले में भी देखने को मिला जब उनके विरोधी अपना दांत उनके हाथ में गड़ा चुके थे और कोशिश कर रहे थे कि वो किस तरह से अपना ग्रिप लूज कर दें। बिल्कुल, देखिए उस सहन शक्ति को समझने के लिए इस वक्त मेरे साथ उनके कोचेस हैं, उनसे बात करते हैं। सर, वही सहन शक्ति वाली बात, वो जो दांत गड़ाया था उसमें, आप तो उनके कोच हैं तो ऐसी चीजें होती रहती है, लेकिन उस समय जब उस मैच में वो दांत गड़ाया गया था क्या स्थिति बनी? सर वो अनलीगल हो, वो नहीं करना चाहिए ऐसा, ये स्पोर्ट्समैन का जो है गुण नहीं होता। इस प्रकार की हिंसक प्रवृत्ति की बातें होती हैं। उस टाइम रवि की जो सहन शक्ति थी उसकी बात अगर हम इसलिए उसने इतनी मेहनत कर रखी है। आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन आप बने रहिए कोचेस के साथ। इस वक्त कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ दिलचस्प तस्वीर भी आ रही हैं कि कैसे लोग जश्न मना रहे हैं और अपनी शुभकामनाएं भी रवि दहिया को दे रहे हैं। जरा वो भी देख लेते हैं। जोश से भरी वो तस्वीरें और पूरे देश से दरअसल शुभकामनाएं इस वक्त आ रही रवि दहिया के लिए। पर फिर से वरुण के पास चलते हैं। वरुण, आगे बढ़िए प्लीज, आप अपनी बातचीत को पूरा कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए वो सहन शक्ति की हमने जो बात की वो उस मैच के दौरान बहुत ज़रूरी थी, और वही उस टाइम हम मतलब उन्होंने करा कि वो जो 2 9 से पीछे थे पिछले मैच की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 2 9 से पीछे होने के बाद खिलाड़ी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे दांव होते हैं इस कुश्ती में जिनको खिलाड़ी अपने साथ संभाल के रखता है कि जब डू और डाई का मौका आएगा ना तब उसको दिखाऊंगा, और इसके लिए वो प्रैक्टिस 14 साल से कर रहे होते हैं कि वो दांव जब मुझे मेरा स्पेशल खास दांव दिखाना होगा और उसमें मैं बस सक्सेसफुल हो जाऊं, और उस दांव की अलग से प्रैक्टिस की जाती है, घंटों तक सिर्फ उसी दांव की प्रैक्टिस की जाती है। और वही डबल लेग अटैक उन्होंने करके बताया था कल कि जब वो पीछे हुए तब वो डरे नहीं, उन्होंने अपने दांव पर, अपनी प्रैक्टिस पर, अपने खेल पर ध्यान दिया, और उसके बाद से 7-9 पर आए, और उसके बाद एक चारों खाने चित करने वाला जो मुहावरा है वो सीधा समझा दिया सामने वाले खिलाड़ी को कि कैसे उसको चारों खाने चित करते हैं। लेकिन वो स्पोर्ट्समैनशिप शायद कहीं ना कहीं नजर नहीं आई सामने वाले खिलाड़ी से। लेकिन इससे पिछले मैच की मैं बात करूं तो बहुत सहनशील तो है, लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो स्पिरिट है ना वो भी है उनमें, रवि में। उन्होंने पिछले मैच में उनके जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के सर पर चोट लगी थी तो एक बार भी दांव सर पर नहीं लगाया था, तो वो स्पिरिट भी उनके अंदर है जो उनको एक अपने आप में बड़ा खिलाड़ी बनाती है। और यही वो बातें हैं जो रवि को यहाँ पर जो बच्चे हैं वो याद करते हैं कि ये उदाहरण है बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैनशिप का। वरुण, बने रहिए आप हमारे साथ। हर्षा चंदवानी हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ रही है रवि दहिया के घर से, उनका रुख जरा कर लेते हैं। हर्षा, बात कीजिए आप परिवार वालों से, कैसा माहौल है? नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं, खुशी इस बात की है कि फाइनल में तो पहुंच गए? बिल्कुल, देखिए
देखिए मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं उनके गांव रवि दहिया के गांव के चौपाल पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। आप यहाँ पे माहौल देख सकती हैं क्योंकि जितने भी गाँव वासी बेहद खुश है, एक्साइटेड भी है कि रवि का जो फाइनल्स है वो यहाँ पर देखेंगे। बाकायदा यहाँ पे टीवी लगाई गई है और गाँव के जितने बड़े बुजुर्ग, यहाँ तक कि वो लोग जिन्होंने रवि के साथ कुश्ती सीखी है, बचपन से कुश्ती की है, वो सब लोग यहाँ पर मौजूद है। किस तरह से आज आप लोग चीयर्स करने वाले? रवि का आज फाइनल्स है, एक मेडल तो पक्का हो चुका है, लेकिन गोल्ड की कितनी उम्मीद है? 100% गोल्ड की उम्मीद है। छोटा सा था, हमारे साथ रेसलिंग करता था, हमें उसके साथ रेसलिंग है, हमारे साथ उसने, तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि गोल्ड ही आएगा। क्योंकि ये देखिए हम आपको दिखाएं गांव के पीछे कितने लोग बैठे हैं, टीवी पर बकायदा मैच शुरू होने वाला है, बस कुछ देर का इंतजार और सब यहाँ पर बैठ करके बस देखने वाले कि रवि किस तरह से, रवि दहिया किस तरह से, किस स्ट्रेंथ के साथ फाइनल्स मैच खेलते हैं। आप लोग बताइए कि क्या लग रहा है कि सेमीफाइनल्स में जिस तरह का प्रदर्शन रहा रवि का, दांत काटने के बावजूद कजाक के खिलाड़ी का, लेकिन जो प्रदर्शन रहा वो सराहनीय था। वो सराहनीय प्रदर्शन था, लेकिन फाइनल में उससे ज्यादा होगा। पूरी गोल्ड की उम्मीद है, सेकंड की तो उम्मीद हम कर ही नहीं रहे ना, सिल्वर की। 101% गोल्ड है जी, 101% गोल्ड है। लग रहा है कि इस बार रूस के खिलाड़ी को हरा करके गोल्ड आएगा हमारे देश। 110% रूस के खिलाड़ी को 10 पॉइंट से हराएंगे और ये पक्का विश्वास दिलाता हूँ मैं आपके चैनल माध्यम एडवांस में ही पूरे देश को, पूरे विश्व को बधाई देते हैं कि हमारा रवि गोल्ड मेडल लेके आएगा। और जो रवि की कुश्ती लड़ने की शैली है, जो आत्मविश्वास है, उससे हम ये कह रहे हैं, जो आत्मविश्वास कभी हारता नहीं, आत्मविश्वास हमेशा आगे बढ़ता है। आत्मविश्वास कभी नहीं हारता, इसलिए तस्वीरें देखना बेहद जरूरी है, जहाँ पे जितने भी गाँव के युवा किस तरह से रवि के लिए चेयर कर रहे हैं। Yesterday he shown excellent percentage. Today 100% we will win gold, gold, gold. रवि के गांव का माहौल है जहाँ पे हर कोई उत्सुक है कि रवि इस बार गोल्ड जरूर लेके आएंगे फाइनल में। अच्छा एक बात बताइए, आप सबने तो रवि को बचपन से खेलते हुए देखा है, रवि की वो शैली जो है खेलने की वो अपने आप में इतनी जबरदस्त है। रवि का इतना जबरदस्त स्टेमिना है कि उसको पूर्ण आत्मविश्वास है कि मैं 101% जीतूंगा। कल भी जो मैच देखा, लोगों के साथ थम गए थे कि इतना डिफरेंस होने के बाद भी जीत करके अपना मुकाम पर पहुंच गया। बिल्कुल, रवि को इस पूरे मैच में नीचे से ऊपर जाते हुए सबने देखा है, किस तरह सेमीफाइनल्स में दांत काटने के बावजूद रवि बहुत बेहतरीन प्रदर्शन। अंत में जो मैच का लास्ट पर्सन दिखा गया उसमें बहुत से खिलाड़ी हताश हो जाते हैं, लेकिन रवि दहिया ने आत्म संयम के साथ अपने स्टेमिना को बरकरार रखा और जीत को हासिल किया। बाबा आप सब लोगों ने रवि का संघर्ष भी देखा है, कितने कितने संघर्ष के साथ लड़का आज वहाँ पर पहुँचा है। इनका संघर्ष यहाँ की गांव की मिट्टी से शुरू हुआ है और जब से मैं ये कहता हूँ धन्य है उस माँ बाप का जिसने इसको जन्म दिया है। और हरियाणा का, हमारे गांव का, हमारे पूरे देश का जो आज इन्होंने वो किया है वो किसी ने नहीं किया है। और इसी के से हमारे जो सीमाओं पर जो दुश्मन है ना, हमारी ताकत को देखकर वो भी भाग जाएंगे। अरे वाह, यानी कि इस तरह से चेस करें। आप देखिए यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं चौपाल की तरफ की, यहाँ पे कितने सारे युवा हैं, कई सारे वो लोग भी जिन्होंने रवि को बचपन से कुश्ती लड़ते हुए देखा है, उसका ग्राफ देखा है कि कितने संघर्ष के साथ रवि वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर आज रवि है। और जितने बुजुर्ग हैं, जितने भी सब लोग, सब शुभकामनाएं दे रहे हैं। कैसे लग रहा है आपको, क्या उम्मीद करें, कैसा जाएगा फाइनल? We want only gold. We want only gold. पूरा आप लोगों ने ठान लिया है कि रवि गोल्ड ही लेकर के आएगा? यस बिल्कुल, हमें पूरा भरोसा है वो जीत के ही आएगा और गोल्ड के साथ आएगा। बिल्कुल, ये तस्वीर भी आपको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये गांव की तस्वीर है। यहाँ पे जितने भी रवि के गांव वासी हैं सब उसके लिए हुक कर रहे हैं, सब उसके लिए चेयर कर रहे हैं। और सामने जो स्क्रीन लगी है उसमें सब आग गड़ाए बैठे क्योंकि थोड़ी सी देर का वक्त और रवि का मैच शुरू होने वाला है। रवि दहिया से सबको उम्मीद है कि रवि दहिया गोल्ड जीत करके लाएंगे देश के लिए। सब उम्मीद गोल्ड की तो कर रहे हैं, लेकिन रवि का जो सफर रहा वो बेहद इंटरेस्टिंग रहा। चुनौतियों भरा सफर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत की इसके लिए। रवि कुमार ने 15-20 साल की जो मेहनत है इसके पीछे पूरी, उसके पिताजी की बहुत ज्यादा मेहनत है। यहाँ से गांव से डेली उनके लिए दूध लेकर जाते थे, घी लेकर जाते थे, 35-40 किलोमीटर दूर जाते थे। बहुत ज्यादा मेहनत की इसके लिए और गोल्ड से कम कुछ नहीं मैडम। और गोल्ड से कम कुछ नहीं। उनका सेमीफाइनल्स आपको कैसा लगा था जब आप सेमीफाइनल्स में रवि को स्ट्रेंथ देख रहे थे, रवि की शैली देख रहे थे, किस तरह से वो कुश्ती लड़ रहे थे? मैडम शुरुआत में जो सेमीफाइनल मैच था उसको देखकर एक बार तो ऐसा लग रहा था जैसे अब की बार वापसी मुश्किल होगी, लेकिन जैसे ही लास्ट की उनकी जो बाउट है एकदम से पूरे गेम को पलटा है, उससे उनकी काबिलियत का और उनकी मेहनत का, जो उन्होंने पूरी मेहनत की, इस बात से उनका पता चलता है कि अब की बार शायद ही वो गोल्ड से कम नहीं लगाएंगे। गोल्ड से कम नहीं जाएंगे। कजाक के प्लेयर को बहुत ही मुस्तैदी से हराया था कुश्ती में रवि ने और सेमीफाइनल्स करा। और देखिए यहाँ पे गाँव की मैं आपको माहौल दिखा
दिखा दूं चौपाल का, जहाँ पे किस तरह से जो मैच है, जो टीवी स्क्रीन है, उसमें किस तरह से गांव के लोगों की नजरें अड़ी हुई हैं। और यहाँ पे हर तरफ आपको सिर्फ लोग नजर आएंगे, बूढ़े बुजुर्ग बड़े युवा सब आपको नजर आएंगे जो यहाँ पे पहुंचे हैं चौपाल में रवि के मैच के लिए। क्या लग रहा है आपको, कितना एक्साइटेड है आप लोग की रवि के मैच देखने के लिए? आप लोग भी कितना उत्साहित है रवि के मैच को लेकर? हमें बहुत ही खुशी है उसके मैच को देखने के लिए और हमें विश्वास है कि वो गोल्ड 100% लेके आएगा। घर के बच्चे ने एक मेडल तो फिक्स कर लिया है, लेकिन अब गोल्ड चाहिए। हमें गोल्ड की उम्मीद है उनसे और गोल्ड लेके ही आएगा। पूरा विश्वास है आप लोगों की घर का बच्चा इस बार गोल्ड लेकर आएगा? हाँ जी बिल्कुल, पूरा विश्वास है, गोल्ड ही लेके आएगा जी बिल्कुल। बहुत मेहनत कर रखी है इस बार, हर बार की तरह इस बार भी बहुत मेहनत कर रखी है। उसके बाद बहुत मेहनत करी है, उसके फादर ने भी उसके लिए बहुत मेहनत करी है। 100 के 100 गोल्ड आएगा। अच्छा, घर का संघर्ष आप लोगों ने देखा है, गांव में घर वालों का, परिवार का, माता पिता का संघर्ष कैसा रहा, कैसे रवि को छत्रसाल स्टेडियम तक पहुंचाया? गरीबी से उठ के यहाँ तक आया है बच्चा, बहुत ही गरीबी से परिवार से, किसान परिवार है, बहुत गरीब परिवार से आ रहा है। इसके पापा ने सुबह डेली जाना वहाँ पे स्टेडियम के लिए, इसका दूध लेकर जाना था, आना, इतनी मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत, फिर आके अपनी खेती करनी थी, सारे काम करके दिखाए उसने, जब जाके ये बच्चा यहाँ तक पहुँचा है। परिवार का संघर्ष बहुत मायने रखता है, क्योंकि कई बार लोग सपोर्ट करते हैं, कई बार सपोर्ट नहीं करते। क्या सब लोगों ने सपोर्ट किया रवि को आज वहाँ पहुँचने? सपोर्ट किया गया, इसके चाचा जी भी बहुत अच्छे रेसलर थे, तो उस फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला इसको। तो क्या है, ये खेती बाड़ी करते थे, इसके पिताजी मेहनत बहुत करी है, गरीब परिवार से थे, नीचे से थे, पर लेकिन संघर्ष बहुत किया। और देखिए यहाँ पे लगातार हूटिंग भी हो रहे हैं। आप बताइए कि आपने रवि को कैसे बढ़ते हुए देखा है, पहुँचते हुए? ये 7 साल का कुश्ती लड़ने लगा था, हमारे खेत के पास अखाड़ा था, वहाँ ये बिल्कुल छोटा सा था, 7 साल का मिट्टी में लड़ने लगा। इसके घर का बहुत बिल्कुल गरीब था, इसके पिताजी छोटी मोटी ज़मीन बोते थे दूसरे की, अपनी नहीं है। और वो सुबह 4 बजे उठ के आज़ाद पर इसका दूध दे गए थे, फिर अपने घर का काम काज करते, बिल्कुल गरीब काम था। और ये शुरू से इसके यानी कि पिता भी चाहते थे कि मेरा बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले। बिल्कुल, इसके पिता के मन में भी यही थी कि मेरा बच्चा एक दिन बहुत बड़ा पहलवान बने। और उस बच्चे के भी हमारे उस बच्चे से भी हम बातचीत करते थे, तो यही कहता था, काऊ जी मेरी इच्छा ये है मैं पूरा पहलवान बनूंगा। और उसके अंदर इतना दिल है, शेर का भी दिल पीछे रह जाता उससे। अच्छा, टोक्यो से निकलने से पहले क्या सब गाँव वासियों ने उसको निकलने से पहले कोई बधाई दी थी, कहा था कि बच्चे गोल्ड लेकर के हवन कराया था जी, कई दिन हवन चले हैं, हमारे जितने देवी देवता सबका प्रसाद बोले हैं, और सब ने उसको पुचकारे है, जा बेटे तू विजय ही रहेगा। सब पूरे गांव वालों ने उसको आशीर्वाद दिया है, अगर बेटे विजय ही होगा आएगा। और हमारी सब गांव वासियों की यही दुआ है, अगर वो गोल्ड मेडल लेके आएगा। अगर जो कल का हमने उसका मैच देखा था, कल का मैच देखा 7-9 थे, और हर आदमी अपनी इच्छा खत्म कर देता है, 7-9 का बहुत फर्क हो जाता है, लेकिन उसके अंदर शेर दिल है, उसने अपनी हिम्मत हारी नहीं। बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। मैं यही बात कहना चाहती, कल उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। 40 सेकंड रह रही थी, 40 सेकंड में उसने वो बिल्कुल बाई फाल मारा, और उसके हाथ पे जबरदस्त बुड़का भरा। और जब भी उसने किसी से नहीं बोला, अगर वो किसी रेफरी से ये बोल देता अगर मेरा बुड़का भर दिया, तो रेफरी उसको छटवा देते और उसको बराबर रख के उसको हरा देते। उसने इतनी हिम्मत करी, इतनी हिम्मत करी, क्योंकि लड़के को फाइनल तक जाना था, रवि को देश का नाम ऊंचा करना था, और पूरे देश को गौरवान्वित महसूस कराना था। और आज यहाँ पे जो भीड़ लगी है, जो यहाँ पे उत्साह है लोगों को साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, पूरा गांव में जश्न जैसा माहौल है। गांव में काफी खुशी का माहौल है जी, और गांव में सभी को विश्वास है हमारा लड़का रवि दैया गोल्ड मेडल लेके आएगा। जी हर्षा, शुक्रिया आपका ये तमाम प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाने के लिए। ये समर्थन, प्रोत्साहन एक खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी होता है, और रवि दैया के गांव वाले कह रहे हैं वी वांट ओनली गोल्ड। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। छोटा सा